अब माँ भक्ति करती हैं, भगवान को भोग लगाती है, छोटे बच्चे को भी अपने साथ बिठा लेती है और बच्चा भी समझता है मैंने भी माँ के साथ भोग लगा लिया। और जब वो भोग की थाली उठा कर आती है तो बच्चा चेक करता है, देखता है कि भोग लग गया, माँ थाली लेकर आ गई। लेकिन बच्चे को जब वो खिलाती है और कभी कभी दूध पीने से इनकार करता है तो माँ उसे थप्पड़ भी दिखाती है, पिएगा कि नहीं पिएगा, मैं तुम्हारा नाक बंद कर मुख में चम्मच डालूंगी, पीना ही होगा। पिलाकर रहती है, उसके अंदर ये पालना का संस्कार है। जब वो भक्ति करती है, बच्चा सब देखता है, कहते एक दिन माँ घर में नहीं थी, बच्चे को मन में आया आज मैं भोग लगा देता हूँ। 4-5 साल का बच्चा है, एक गिलास में उसने दूध डाला, क्योंकि माँ नाश्ते का भी भोग लगाती, भोजन का भी लगाती, और लेकर गिलास का भोग भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। एक हाथ में उसने छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़कर क्या बोलता है, भगवान रोज मेरी मम्मी तुम्हें भोग लगाती है, खिलाती है, लेकिन तुम जरा नहीं खाते। जैसे थाली लाती वैसे थाली लौट कर ले जाती है। आज दूध पीना पड़ेगा नहीं तो डंडा आएगा, क्योंकि उसने यही माँ से देखा था। उसे वो थप्पड़ या डंडी मार करके पिला भी देती थी। उसने जो ही हाथ में छड़ी पकड़ी, दृश्य दिखाते हैं बहुत सुंदर, उस मूर्ति का मुख खुल गया और वो उसे दूध पिला रहा है। लेकिन दूध जब पीता जा रहा है तो फिर आवाज लगाता है, सारा ही पी जाओगे कि थोड़ा मेरे लिए भी बचाओगे। फिर वो बच्चे ने, मूर्ति का मुंह बंद होता है, बच्चा दूध को लेकर के किचन में जाकर रख देता है। माँ घर में आती है, देखती है कि आज दूध कुछ गिरा हुआ है, दूध कम हो गया, क्या बिल्ली आई, क्या हुआ? तो बच्चा कहता है मम्मी आज मैंने भगवान जी को दूध पिला के छोड़ा, तुम रोज ले जाती हो, खाली थाली ले आती हो, जैसी भरी ले जाती वैसी भरी ले आते, कभी भी तुम्हारा भोजन नहीं खाता, मेरा तो आज दूध उसने पी लिया। आप सोचिए, बोला बच्चा, लेकिन नोट करता है माँ क्या करती और कैसे करती। और सचमुच माँ के कोख में पलने वाला बच्चा लगभग 5 वर्ष 4 वर्ष तक माँ को ही देखता है, और माँ ये ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा मुझे नोट कर रहा है, आज ये भोग लगाता है, कल कुछ और भी करेगा। तो माँ को इस बात का टेंशन रहता है, और वास्तव में टेंशन रहना ही चाहिए। हुआ क्या कि बहुत समय तक पुरुषों ने ये कार्य लिया नैतिकता का समाज स्थापित करने के लिए, और माताओं को अबला कहा या वासना की गुड़िया समझकर उनसे वासना भोग का ही रिश्ता रखा। और सचमुच माताएं भी अपने आप को अबला समझ के, वासना भोग की गुड़िया समझ के सजाने बजाने में ही जीवन बिता दिया और पति के उपयोग में आती रही। आज समय है, समाज गिर रहा है, नैतिकता का ह्रास हो रहा है। मानव मात्र की आज वो सभ्यता जो विश्व प्रसिद्ध सभ्यता भारत की थी, आज क्या हो चुकी। मैं जब विदेश रशिया देश में गई तो मुझे सुनाने लगे कि दीदी हमने जब भी कभी इंडियन फिल्म आई तो हमने कभी इंडियन फिल्म मिस नहीं की। मैंने कहा क्यों? आप लोग तो भाषा नहीं जानते, सिवाय रशियन लैंग्वेज के दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, आप क्या देखते थे? कहा उसमें महिलाएं कैसे चलती हैं, घर को कैसे संवारती हैं, बच्चों को कैसे प्यार करती हैं, पति पत्नी का आपस में कितना स्नेह भरा रिश्ता है। लेकिन अब जो इंडियन फिल्म आती है अब हम नहीं देखते, क्योंकि वो फिल्म हमारी फिल्मों जैसी बन गई। वैसे हु करके नाचना और गाना ये तो हमारे भी देश में होता है। ये भारत की संस्कृति को बनाए रखने का कार्य महिलाओं ने ही आज तक किया है। कोई भी अपने परिवार की रस्मों रिवाज
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाने में ये माताओं का ही योगदान रहा है। माताओं में ये शक्ति है। अगर माता इस बात को तज दे तो माता ही क्या है, वो कुमाता है। बच्चों को पढ़ा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर माँ समझती है मेरा बच्चा योग्य होना चाहिए, साथ चरित्रवान भी होना चाहिए। आप नहीं समझते चरित्रवान होना चाहिए? ऐसे हैं कोई बैठे हुए जो कहे बच्चा पढ़ा लिखा हो, चरित्रवान ना हो तो कोई बात नहीं? कोई माँ नहीं ऐसा समझती। और आज माताओं को ये बीड़ा उठाना चाहिए, अंदर से संकल्प श्रेष्ठ आना चाहिए। क्यों? इस देश को महान मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए क्या हम रोल मॉडल नहीं बन सकती? और मैं समझती हूँ माताओं के अंदर त्याग की भावना होती है, कुर्बानी की भावना होती है। वो बच्चे को क्या कहती है, मैं वारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। ये है उसके प्यार का झरना जो बह उठता है और बच्चा ना चाहते भी वो कार्य करने लगता है। उसके अंदर त्याग भावना होती है। स्वयं गीली जगह सो जाएगी, बच्चे को सूखी जगह सुलाएगी, अपने मुंह से निकाल कर भी बच्चे के मुंह में डालेगी। और आज का बच्चा कल का वो नेता होगा, देश की भागडोर संभालेगा। चरित्रवान बच्चा जब भागडोर संभालता है तो अपने चरित्र के आधार से देश को एक सुंदर दिशा में ले जा सकता है, और ये कार्य माताओं का ही है। अगर माता के पास एक बच्चा गंदा होकर आता है तो ये नहीं कहती छी छी परे हट जा, नहीं। अगर पति के पास वो बच्चा जाएगा तो पुरुष क्या कह देगा, जाओ मम्मी के पास, साफ होके आना मेरे पास। माँ नहीं धक्का देती है, आओ बेटा। गंदे हुए को भी गले लगाती है, स्वच्छ करती है। ये माँ में गुण होते हैं। स्वयं नहीं खिलाएगी, खाएगी, बच्चे को खिलाएगी। स्वयं सुख का साधन नहीं उपयोग करेगी, बच्चे को पहले करने देगी। ये नेचुरल माताओं के अंदर गुण है, स्वाभाविक गुण है। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं करना, कोई शिक्षा विशेष नहीं लेनी। लेकिन किसी भी इच्छुक के लिए लगातार उसको इस प्रकार की शिक्षाएं मिलती रहें और स्नेह उनके प्रति जागता रहे। उनके श्रेष्ठ बनने में कुछ त्याग करना पड़े, निंद्रा छोड़नी पड़े तो निंद्रा भी त्याग सकती है, क्योंकि उसके अंदर ये पालना का संस्कार होता है। इसलिए हम हमेशा समझते हैं एक मूल्यनिष्ठ समाज स्थापित करना है तो उसके लिए महिलाओं का विशेष योगदान चाहिए। आज मैं आपको सुनाऊं, हमारे भारतवर्ष में भी हजारों सेवा केंद्र हैं और लाखों विद्यार्थी हैं जो नियमित विद्यार्थी हैं। कभी आप क्लोज उनके जीवन के आइए, उनके जीवन में जो तामसिकता का आहार था, जो आज शराब पीना ये एक मनुष्य का फैशन बन गया है, लेकिन इस विद्यालय की शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले बच्चे कभी शराब का सेवन नहीं कर सकते। परम पिता परमात्मा है, उस पिता ने माताओं को ज्ञान देने के निमित्त बनाया कि माता जागो, अपने कर्म को पहचानो, गिरते मूल्यों को थामो। क्या तुम बैठी हुई गिरावट को देखती रहोगी? क्या इसके लिए तुम बलिदान नहीं कर सकती हो? अपने श्वास और अपने समय को मानव मात्र को श्रेष्ठ बनाने में नहीं लगा सकती हो? और आज लाखों ईश्वर के वो बच्चे हैं जो अपने जीवन में इन व्यसनों का त्याग किए हुए। मैं कई बार रूस देश का समाचार सुनाती हूँ। जब मैं वहां गई तो वहां लोगों को मालूम ही नहीं कि पानी भी पीते हैं। वहां का वोडका, शराब है, बहुत सस्ती होती थी। हम देखते थे जैसे यहाँ दूध लेने जाते हैं, ऐसे दूध की डोलची होती थी और डोलची को लेते ही पीते हुए घर जाते हैं। घर तक पता नहीं वो डोलची में सामान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बड़ा आश्चर्य होता था, ये क्या पीते हैं।
किसी ने कहा ये अपनी शराब पीते हैं। खाने के लिए मीट है, मछली है, अंडा है, इसके अलावा उन्हें मालूम ही नहीं भोजन क्या खाना है। भले वो बहुत ठंडा देश है जहाँ 8 मास बर्फ जमी रहती, उनका भोजन ही ऐसा हुआ। लेकिन जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने जाकर के सत्य ज्ञान देकर एक प्यार और प्रेम से, स्नेह से उनकी पालना की, क्योंकि चर्च उनके यहाँ भी बहुत थी, चर्च के पादरी भी बहुत थे, कई प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तकें भी आज वहां पर हैं, लेकिन जीवन बिल्कुल विपरीत। आज ज्ञान के आधार से जब बहनों ने स्नेह और प्यार से उनके चरित्र को उत्थान करने की तरफ संकल्प किया, आज अगर आप उनसे कभी मिलें तो आप देखेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए आप खाना क्या खाते हैं, कहेंगे जो शाकाहारी का भोजन होना चाहिए वही हम खाते हैं, कभी दूसरा भोजन नहीं खाएंगे। हमने उन्हें बनाना सिखाया, कैसे खाना है खाना सिखाया, नहीं तो सब्जी पहले खा जाते थे, फिर रोटी को गोल गोल करके खाते रहते थे। फिर हम बैठ के सामने रोटी खाते थे, ऐसे हम खाते आप ऐसे खाओ, ऐसे हम बनाते आप ऐसे बनाओ। हमारे पास आने वाले बहुत कुमार हैं जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया, उन्हें अवश्य कोई समय भोजन तो बनाना ही पड़ता है। लेकिन आज जब वो भोजन बनाते हैं तो यही शब्द कहते हैं कि हम तो उस प्रभु सजनी को अपने साथ रख के जब भोजन बनाते हैं, दीदी कभी हमारा भोजन खा के देखो उसका टेस्ट कितना होता है। क्योंकि जब मनुष्य की मनोवृत्ति श्रेष्ठ होती है तो श्रेष्ठ मनोवृत्ति का अनुभव पर बहुत असर होता है। परिवार वालों से कैसे स्नेह में भावनाओं से उनसे व्यवहार करना है, कैसे उनसे चलना है, ये सब सिखाया जाता है। और कोई भी ऐसी श्रेष्ठ बातें 2-4 दिन में नहीं सीख जाएगा। आज पुरुष काम करता है, यही कहते हैं पुलिस हैं, तो पुलिस के काम में डंडा सोटा तो हमारा काम का ही पेशा है। अगर किसी वकील को ज्ञान सुनाओ तो यही कहता है झूठ बोलना तो हमारा पेशे का काम है। किसी व्यापारी को बात करो तो ये कह देता है कि क्या करें, बिना झूठ बोले, बिना लोभ किए हम व्यापार कैसे कर सकते। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिनको ईश्वर ने बहनों को ज्ञान की जिम्मेवारी दी, तुम अपने जीवन का एक एग्जाम्पल बनो। स्नेह और प्यार से ये कोमल पौधों को सींचो, नहीं तो चिड़ियाएं भी कोमल पौधे को टूंका लगा करके नाश कर देती। आज लाखों नर नारी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाया। कहते हैं एक कन्या अगर सुधर जाए तो वो कन्या 21 कुल को तार सकती है, ये हमारे शास्त्रों में आता है। अगर 21 कुल तर जाएं और एक एक कुल से एक एक नारी भी अगर सेवा में तत्पर हो जाए तो आप समझ नहीं सकते कि एक नैतिकता संपन्न समाज की कितनी सुंदर और सहज रूप से स्थापना हो सकती। इसलिए हम कभी अपने को अबला नहीं समझें, कमजोर नहीं समझें। नारी में बहुत शक्ति है, हम अपनी शक्तियों को नहीं जगाते। हम दूसरों पर आधारित होते हैं, अशांत होते हैं, तो यही कहते हैं मुझे शांत रहने दो। क्यों हम किसी को कहें मुझे शांत रहने दो? क्या मेरे अपने पास शांति का स्टॉक नहीं है? क्या किसी अशांत को मैं शांत नहीं कर सकती? माता माता है, वो जग की माता है। आज मिलिट्री के योद्धा भी युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो माँ को नमस्कार करते हैं, उनसे शक्ति लेकर के जाते हैं। विघ्न विनाशिनी माता है, दुर्गा है, काली है। तो आज ईश्वर माताओं को कहता है जागो जागो,
अब सोए रहने का टाइम नहीं है। संसार से अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपके अंदर जो नैतिकता है, आपके अंदर जो गुण है, जो गुण सिवाय माताओं के अन्य में हो ही नहीं सकते। माँ अपने बच्चे को अगर बचपन से वो गुण डालेगी तो बच्चा योग्य बनेगा और एक समाज का सुंदर नागरिक बनकर एक सुंदर समाज की रचना करेगा। ये ईश्वर का पैगाम देने के लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ओम शांति।